हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनका लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप लोग मेक श्योर करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सकें। इसके साथ साथ प्ले स्टोर से आप सब ने अभी तक आई होप SSS की ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा। वहाँ पे भी आपको फेज्ड मैनर में ढेर सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों के मन में एक डाउट चल रहा है कि जो सर क्वेश्चन करा रहे हैं, जिस लेवल के सर ने क्वेश्चन कराए हैं, क्या वही लेवल एग्जाम में आएगा। तो इसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन पिछले ट्रेंड को देखते हुए और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसी हिसाब से वही लेवल आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब होता क्या है, आपके 20 में से 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के होंगे। ठीक है, डिफिकल्ट लेवल के होंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन से टॉपिक में से वो डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देता है और कौन से क्वेश्चन टॉपिक में से वो क्वेश्चन इजी दे देता है। बट आप लोग बेफिक्र रहिए, जो भी आपके पास सोर्स है जिससे भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उससे तैयारी करते रहिए। जो भी आपको वहाँ पे दिक्कत आती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपको हर एक सिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ किस पे? टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ। क्लियर है? सो मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। स्टूडेंट, आज के क्वेश्चन में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का जो है कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा। आई होप आप लोगों ने परसेंटेज की सारी वीडियोस देखी होंगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ ए शॉपकीपर अलोज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव का मतलब हो गया, पहले एक दिया 5% का, जो सेलिंग प्राइस बनी उसके ऊपर एक और डिस्काउंट दे दिया 5% का। ठीक है, तो आप लोग देखो, हम लोग पहले इसको बेसिक तरीके से करेंगे। पहली बार जब उसने 5% का डिस्काउंट दिया होगा तो मार्क्ड प्राइस के ऊपर हमेशा कितना माना होता है? 100%। डिस्काउंट दे दिया 5%, तो वैल्यू 5% कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी पीछे? 95%। तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस किसके बराबर? 95% ऑफ मार्क्ड प्राइस। सो मार्क्ड प्राइस इज गिवन एज 80। तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 95/100 इंटू 80, इससे ये कट जाएगा, 2 से कटेंगे इसको, ये कटेगा 19 से, 2 से ये कट गया 4 से, तो वैल्यू क्या बनी? 19 4 हो गया 76। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू है? जब एक बार हमें डिस्काउंट मिला था। क्लियर? अब ये हमारे लिए क्या है? अब ये हमारे लिए नेक्स्ट टाइम क्या बन गई? मार्क्ड प्राइस। अब एक और डिस्काउंट देना है, तो नेक्स्ट टाइम सेलिंग प्राइस क्या होगी? 5% का डिस्काउंट देंगे, तो सिमिलरली 95% वैल्यू बचेगी किसकी? 76 की। तो 95% निकालना हमें किसका? 76 का। ठीक है, ये 5 से काटेंगे, ये कटेगा 19 से, 5 से काटेंगे, ये कटेगा 20 से। ठीक है, ओके। सो 2 से अभी काट सकते हैं, 10 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 38 से। अब 38 को हमें क्या करना है? 19 से मल्टीप्लाई, 9 × 72, 7 × 27, 7 × 34, 8 × 8, 8 3, 2 8 4 12, 722/10। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका? 72.2। सो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर बनेगा। ये हो गया इसका बेसिक तरीका करने का। इसको करने का बेसिक तरीका आपका यही है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, परसेंटेज का जो फॉर्मूला है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालने का, वो फॉर्मूला है आपका, नेट चेंज क्या आता है? A + B + AB/100। कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला समझने में दिक्कत हो सकती है। आप लोग ऐसा करें, पिछली जो वीडियो है परसेंटेज की, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की, वो आप लोग ज़रूर देखें। इसकी क्लास जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में भी मैं उसका लिंक लगवा दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे जब भी इंक्रीज की बात हो रही होगी तो हम लोग वैल्यू A और B की लेते हैं पॉजिटिव में, अगर हो रही हो डिक्रीज तो लेते हैं नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव में हो तो ये पॉजिटिव, डिक्रीज में हो तो नेगेटिव। ठीक है, अब देखो नेट आपका परसेंटेज चेंज यहाँ पे कितना आएगा? नेट चेंज कितना आएगा वो हमें देखना है। A की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? -5। सिमिलरली B की वैल्यू क्या लेंगे? -5। क्यों? क्योंकि दोनों बार जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट में वैल्यू क्या होती है? कम होती है। सो -5 A की जगह, B की जगह -5 प्लस -5 इंटू -5/100 हम लोग करेंगे। तो आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मिलके आ जाएगा आपके पास ये। ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो नेट कितना कम करेगा डिस्काउंट? हमें नेट कितना कम मिलेगा?
-9.75%, -9.75%, इतना हमें टोटल डिस्काउंट मिलेगा। तो अब हमें अगर डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालनी होगी तो 100 में से कितना माइनस करेंगे, 9.75, यानी कि 91.25% आप लोग डायरेक्ट 80 का निकालोगे तो इस तरह से भी आपको इसकी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, दोनों में से जो आपको बेटर सुटेबल लगे पेपर में, एग्जाम में, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर और कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एन आइटम कॉस्टिंग 840, तो ये क्या है उसकी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये कॉस्ट की बात हो रही है। वाज सोल्ड बाय शॉपकीपर एट ए गेन ऑफ 10% एंड इट वाज अगेन सोल्ड बाय द न्यू बायर एट ए लॉस ऑफ 5%। देखो, जिस रेट के ऊपर उसने बेची है 10% का प्रॉफिट लेके, उसी रेट के ऊपर 5% का बाद में लॉस के ऊपर बेची गई है। तो इसका मतलब नेट चेंज हो रहा है ना, सक्सेसिव चेंज आ रहा है। तो आप लोग यहां से अगर एक तो बेसिक तरीका हो जाएगा, पहली बार बेचा तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगी उसकी, 10% का प्रॉफिट है, 100 + 10 यानी कि 110% ऑफ क्या, पहले कितनी थी उसकी सीपी 840, पहला जो वैल्यू आएगी, फिर उसके ऊपर आप नेक्स्ट एसपी उसकी निकालोगे कैसे, 5% के लॉस के ऊपर बेची गई है सेकेंड टाइम, तो पीछे कितनी वैल्यू बची होगी 95%। तो 95% कौन सी वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो आप लोग कैलकुलेट करोगे, आपको मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा कैसे कराऊंगा, ये मैं आपको करवाऊंगा फॉर्मूले के साथ, ताकि पिछले कॉन्सेप्ट में बेसिक समझ लिया, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले को अच्छे से एक बार अप्लाई करना सीख लें। ठीक है, ओके। सो ए की वैल्यू क्या लेंगे स्टूडेंट, पहले गेन हुआ है तो पॉजिटिव में ए की वैल्यू +10, नेक्स्ट टाइम बी में क्या हुआ है 5% डिक्रीज हुआ है तो -5 लेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू होगी 10 प्लस बी की वैल्यू होगी -5 प्लस 10 × -5/100। ठीक है, तो ये हो गया -5 प्लस, अब ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5, अब ये माइनस करके कितना चला जाएगा -4.5%। तो ये आपका नेट बनेगा कितना, -4.5%। सॉरी, यहां से आपका ये नेगेटिव में आएगा ना, तो ये पॉजिटिव में बनेगा, ये बनेगा आपका नेगेटिव में। क्लियर है, ये पॉजिटिव है ना, 10 में से 5 गए 5 और यहां से माइनस किया, फिर ये बन जाएगा आपका कितना, प्लस में आएगा 4.5%। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो नेट चेंज है, टोटल चेंज जो है वो कितना आएगा आपके पास 4.5%, प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगी नेट में, इंक्रीज, वैल्यू क्या होगी नेट इंक्रीज होगी। तो आपके ने अब क्या निकालना है, 4.5% निकालना है, किसका 4.5% निकालेंगे, किसका 840 का। ये हमारे पास क्या आएगा उसका प्रॉफिट, क्या आएगा प्रॉफिट। फिर अगर पूछा क्या गया है फाइनल सेलिंग प्राइस, तो फाइनल सेलिंग प्राइस के लिए हम उसको 840 में ऐड करेंगे, पहला तरीका। सेकंड, मैंने बताया अगर 4.5% का आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस करेंगे, चलो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं। अगर हमें पता चल गया 4.5% का क्या आ रहा है प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू क्या होता है 100% प्लस प्रॉफिट और लॉस 4.5 यानी कि 104.5% ऑफ सीपी, सीपी इज 840। तो यहां से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, वेरी गुड। क्योंकि यहां से अब इतनी बड़ी परसेंटेज की वैल्यू अगर आप लंबे तरीके से निकालोगे तो काफी टाइम वेस्ट होगा। जो मैंने आपको परसेंटेज की क्लास पढ़ाई हुई है, परसेंटेज को ब्रेक करके कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो आप लोगों ने सीखा होना चाहिए, बट आपको मैं ये करा देता हूं। देखो 104.5% निकालना है 840 का, ध्यान से समझना, थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा टाइम के चक्कर में। पहले मैं मान लो इसका 100% निकालता हूं, फिर मैं इसका 4% और फिर 0.5%। ठीक है, 100% कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होती है, 100% होती है, तो ये कितना बन जाएगा 840 प्लस, अब कितना परसेंट चाहिए 4%, इसका कितना चाहिए 4%। तो इसका अगर मैं 1% निकालूं तो वो बनेगा 8.4, 4% के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33, ये बनेगा 33.6 प्लस। थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं जिनको नहीं पता है। 0.5% इसका 1% हो गया 8.4, 0.5 का मतलब होता है आधा, आधा का कितना हो गया 4.2। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आपके पास राइट आंसर निकल के आ जाएगा।
सो करो ऐड इसको, 6 और 2 पॉइंट के बाद बचेगा 8, 33 और 4 हो गए 37, 37 और 4 कितने हो गए 41, कितना हो जाएगा ये 41 है ना। तो आप लोग इसको ऐड करके देख सकते हो, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आप लोग आंसर इसका मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन इज सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, चेंज इन हिज सैलरी इज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ बच्चों को लगेगा कि 20 पहले इंक्रीज हुई देन 20 डिक्रीज हुई, तो इसका 0% आंसर आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ध्यान से समझना क्यों, क्योंकि ये होता है आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मैंने अभी बताया आपको, फॉर्मूला कहता है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना होता है। तो a की वैल्यू क्या लेंगे स्टूडेंट, हम लोग लेंगे प्लस में 20, b में डिक्रीज हुआ तो लेंगे -20। सो 20 प्लस में माइनस b की जगह -20, 20 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 100, क्या आएगा ये आपका, क्लियर है। इससे ये कट जाएगा, 0 बचेगा, ये बनेगा -400 डिवाइडेड बाय 100, और जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा -4%। और नेगेटिव यहाँ पे क्या शो करता है, नेगेटिव शो करता है आपका डिक्रीज। सो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 4% का डिक्रीज। क्या आएगा, 4% का डिक्रीज आएगा। क्या आएगा, 4% का डिक्रीज। यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है, वो भी आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, हालांकि वो मैंने उस वीडियो में कराया हुआ है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की वीडियो में, ठीक है। कि जब कभी भी कोई भी चीज़ चाहे पहले इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो सेम परसेंटेज में, तो आपने ध्यान रखना है वो हमेशा क्या होगी, उसमें डिक्रीज ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, डिक्रीज। और आएगा कितने का, a स्क्वेयर बाय 100 का, a का स्क्वेयर बाय 100%, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी हमेशा। जैसे यहाँ 20 है तो सेम वैल्यू हो तो उस केस में ये फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो। उसमें ध्यान ये रखना है कि हमेशा वैल्यू डिक्रीज होगी, और कितना डिक्रीज होगी, a स्क्वेयर बाय 100। जैसे यहाँ पे 20 है तो 20 का स्क्वेयर डिवाइड बाय 100, ये बन जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 4%। और हमेशा क्या होगी ये वैल्यू, डिक्रीज। बट ये किस केस में काम करेगा, जब दोनों परसेंटेज चेंज जो है वो सेम होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 178 एट ए लॉस ऑफ 11%, व्हाट शुड इट बी इट्स सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11%। तो पूछी आपसे गई है सेलिंग प्राइस, बट पहले एक कंडीशन दी गई है कि अगर हम उसको 178 रुपये में बेचें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लॉस कितने परसेंट का, 11% का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं SP इज इक्वल टू 100 में से 11 निकालेंगे, 11 निकालेंगे तो कितना बचेगा, पीछे बचेगा 89, क्या बचेगा 89। तो 89% ऑफ हमेशा लॉस या प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो हम यहां से लिखेंगे इसको 178 इज इक्वल टू 89 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ CP, ठीक है। CP किसके बराबर आ जाएगी आपकी, 178 डिवाइड में 89 इंटू 100, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, ये 2 से कटेगा पूरा बराबर, और CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 200, CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। अब आपसे क्या पूछा गया है कि कितने में बेचें कि हमें कितने का बेनिफिट हो, 11% का। कितने का बेनिफिट हो, 11% का। तो 100 प्लस 11 यानी कि 111% आपको किसका निकालना है, CP का, एंड CP इज 200, CP इज 200। SP की वैल्यू 111 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये बने जाएगा 222। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, 2 2 एंड 2। ऐसे क्वेश्चन में डबल ट्रिक खेलता है एग्जामिनर, पहले आपको पहले कॉन्सेप्ट से CP निकालनी है और दूसरे कॉन्सेप्ट में उसी CP को यूज करके SP निकाल देनी है। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने से पहले अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 105 ए ट्रेडर लूजेज 9%, टू गेन 30% ही शुड सेल द आर्टिकल एट। तो सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। क्या हो रहा है कि अगर वो SP अगर वो 105 रुपए की बेचता है तो लॉस होता है उसको कितने का, 9% का। तो हम लिख सकते हैं SP किसके बराबर है, 100 में से 9 कम किए तो पीछे बचेगा 91% ऑफ CP। सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है, 105।
तो 91/100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 91 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा किससे, ये कट जाएगा 3 से, तो दिख रहा है कटता हुआ सामने, नहीं 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा आपका 7, हाँ 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, और 7 से ये कट जाएगा आपका किससे, ये कट जाएगा आपका 13 से। ठीक है, तो सीपी की वैल्यू किस क्या आ जाएगी आपकी, सीपी की वैल्यू आ जाएगी 1500/13, 1500/13। ठीक है, ओके। सो अब आपसे पूछा क्या गया है, इन ऑर्डर टू गेन 30% ही शुड सेल द आर्टिकल एट, तो नई एसपी आपको निकालनी है। तो अब प्रॉफिट कितने का चाहिए, 130%, सॉरी 30% का, तो किसके बराबर हो जाएगी एसपी, 130% ऑफ सीपी, 130% ऑफ सीपी। 130 कहाँ से आता है, ये हमेशा 100 में या तो प्लस होना है या माइनस होना है, हमेशा ये जो वैल्यू होती है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करेंगे, लॉस हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे लॉस हो रहा था तो 100 में से माइनस करके लिखी ये स्टेटमेंट, अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्लस करके लिखी। तो एस पी इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सी पी कितनी है आपकी, सी पी है 1500/13। तो यहाँ से 13 से ये कटेगा 10 से, इससे 0 ये काट सकते हैं, इस 0 से ये काट देंगे, तो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी कितनी हमारे पास, 150। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो कई बच्चे जब इस टॉप कॉन्सेप्ट पे पहुंचे, इस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो यहाँ से घबरा जाते हैं, शायद हमारा आंसर गलत आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, बट ऐसा नहीं। आप लोगों ने अगर कॉन्सेप्ट सही लगाया है तो आपको अपने पे भरोसा रखते हुए चलना है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से आंसर इसका निकाल सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर बॉट 80 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ इतना and he mixed it with 120 kg of sugar costing itna. In order to make a profit of 20% he must sell the mixture at। देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, एक तो आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट जैसे हम लोगों ने देखा था, तो टोटल क्या हो रहा है 80 kg शुगर है और दूसरी साइड 120 kg है। ये कितने रुपए की जी है, 13 रुपये 50 पैसे, और ये है 16। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग 1 kg की एवरेज निकालेंगे। 1 kg की क्या निकालेंगे कि 1 kg शुगर हमें मिक्स करने के बाद कितने की पड़ रही है, उसके बाद हम उसको 20% उस पर प्रॉफिट बना के बेचेंगे, वो हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पर केजी में पूछा गया है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए मिक्स करने के बाद हमें क्या प्राइस उसकी पड़ रही है। पहले हम उसकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे, देन हम लोग उसकी पहले उसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कि हमें मिक्स करने के बाद हमारे को 1 किलो शुगर जो है वो कितने की मिल रही है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13.5 को 8 से, 8 × 5 = 40, 4 8 × 24 और 4 × 28, 8 × 8 और 2 10। ये कितना वैल्यू आ रही है आपकी, ये आ रही है 108 रुपये। ठीक है, ये वैल्यू करेंगे कैलकुलेट, 16 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को ये बनेगा आपके पास, हाँ 13 × 8 = 104 और आधा। ठीक है, ये हाँ ये आपका बन जाएगा 1080। ठीक है, ओके। 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से करेंगे तो ये बन जाएगा 16 दूनी 32 और 16 कम 16, ये 2, ये बन जाएगा आपके पास 1920। तो ये दोनों की कॉस्ट बन जाएगी, है ना। तो दोनों की कॉस्ट कितनी बनेगी, 0 0 8 2 10, ये बनेगा 0, ये बन गया 3000। टोटल कितना बन गया ये 3000 का। अब 1 kg का रेट निकालने के लिए 3000 टोटल कॉस्ट है। टोटल कितना kg है ये टोटल कितना kg है, दिस इज 200 kgs, 200 kgs। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से ये काटेंगे, तो हमें ये पता चल गया कि 1 kg जो है वो हमें कितने का मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है 15 रुपीज़ का। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एवरेज का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लगाया है। 15 रुपये की अगर हमें मिल रही है तो हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस, और उस पर कितने का प्रॉफिट चाहिए, 20% का। तो 100 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे 20, क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे। तो लिखेंगे 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 120/100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, 1 kg की 15, कितनी है 15। कैलकुलेट करेंगे इसको, 15 12 से होता है 180 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 18।
सो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 18 पर केजी। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ जाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है टू गेन 10% ऑन सेलिंग सैंपल मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्सड विद 50 kg ऑफ प्योर मिल्क इज। तो वो बात कर रहा है कि हम क्या करेंगे, 10% का हमें प्रॉफिट चाहिए, लेकिन हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ही उसको बेच देंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो हम उसको बताएंगे हम वही बता देंगे, लेकिन हम करेंगे क्या, हम दूध के अंदर कुछ पानी मिक्स कर देंगे। ठीक है, हम क्या कर देंगे, पानी मिक्स कर देंगे, लेकिन हम लोग उसको कॉस्ट प्राइस को बढ़ा के नहीं बताएंगे। तो हमें 50 kg में कितना मिक्स करें कि हमें क्या हो, 10% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो अब देखो पानी वाटर का जो कॉस्ट है वो हम लोग क्या मान के चलेंगे, यहां पे 0। ठीक है, क्या मान के चलेंगे, 0। और वाटर का ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों ने 0 ही माननी होती है इसकी प्राइस। क्लियर है? सो अब आपके पास प्योर मिल्क कितना है, 50 kg, और अब आपको इसमें क्या करना है, कुछ पानी मिलाना है। तो जितना पानी आप मिलाओगे वो आपका क्या होगा, वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट, है ना, क्योंकि पानी आपको फ्री में मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 kg का 10% निकालेंगे। 10% निकालेंगे, इतना पानी अगर हम लोग उसमें मिक्स कर दें तो हमें क्या हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट। तो 10% 50 का क्या हो जाएगा आपके पास, 5 kg। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 5 kg। मतलब कहने का कि अगर 50 kg मिल्क के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 5 लीटर क्या कर 5 kg क्या मिला देंगे, वाटर मिला देंगे। क्या मिला देंगे, वाटर मिला देंगे। तो हमें पैसे कितने के मिलेंगे, हमें मिलेंगे 55 kg के, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में हमारा दूध कितना गया होगा, हमारा गया होगा 50 kg। क्यों, क्योंकि ये जो 5 kg है ये क्या है, वाटर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 69 देयर इज अ लॉस ऑफ 8%, व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 78 द गेन और लॉस परसेंट इज। तो दो कंडीशन यहां पे दी गई है कि अगर किसी चीज को 69 रुपीज में बेचते हैं तो 8% का क्या होता है, लॉस होता है। इसका मतलब एसपी कितने परसेंट बचेगी आपकी, 92% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 100 में से 8 को माइनस किया तो 92 बचेगा। सेलिंग प्राइस कितनी है, 69, कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से सीपी। सो कॉस्ट प्राइस बनेगी आपकी 69 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 92। तो 4 से ये काटेंगे, 25 से ये कटेगा 23 से, 23 को इससे काटेंगे कटेगा 3 से, 25 से यहाँ कितना बन जाएगी सीपी इसकी 75। अब वो कह रहा है अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास 75 है और अगर हम उसको 78 में सोल्ड करते हैं तो बताइए प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो कितना परसेंट होगा, प्रॉफिट होगा तो कितने परसेंट का होगा। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्रॉफिट कितने परसेंट का, सॉरी कितना प्रॉफिट दिख रहा है, 3 रुपए का। सो प्रॉफिट की हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, परसेंटेज। उसके लिए प्रॉफिट लिखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लिखेंगे सीपी, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो ये 25 चौके 100, 25 3 75, 3 से 3 कट जाएगा, पीछे वैल्यू बचेगी आपके पास 4%। सो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 4% का गेन। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए रेडियो इज सोल्ड फॉर 990 एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, what would have been the actual profit or loss on it had it been sold for 890। अब वो कह रहा है कि ये चीज आपकी 990 में बेची गई 10% प्रॉफिट के साथ। सो एसपी इज इक्वल टू, प्रॉफिट हुआ है 10 का तो 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। दिस वैल्यू इज गिवन एज 990, 110 बाई 100 इंटू सीपी। सीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस। सो ये हो जाएगा 990 डिवाइड बाई 110 इंटू 100 इज इक्वल टू सीपी। इससे ये काट दिया, 11 से ये 9 से कटेगा, ये सीपी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 900। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इसी चीज़ को 900 रुपये की चीज़ को अगर हम लोग कितने में बेचते, 890 में, तो बताओ प्रॉफिट होता तो कितना होता, लॉस होता तो कितना होता। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लॉस दिख रहा है, क्योंकि 900 रुपये की लेके 890 में बेच रहे हैं। तो लॉस की क्या निकलेगी, परसेंटेज। कितने रुपए, कितना लॉस हुआ है यहाँ पे, 10 का। ठीक है, यहाँ पे कितना कम हुआ है, ये 10। और किस पे कम हुआ है, ये हुआ है आपका किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। किसके ऊपर, सीपी के ऊपर।
सो लॉस की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 10/900 इंटू 100। ठीक है, ओके। सो ये कितनी परसेंट बनेगी आपकी, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये बचेगा आपके पास 10/9%, 10/9%। सो ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन आई थिंक ये मैंने गलत उठा लिए हैं। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, इसका 10/9% ही इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है बात, वेरी गुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बाय सेलिंग ए टेबल फॉर 1140 ए मैन लूजेज 5%, इन ऑर्डर टू गेन 5% द टेबल मस्ट बी सोल्ड फॉर। ओके, तो ये इजी क्वेश्चन है। एक अगर वो उसको 1140 में बेचता है तो 5% का क्या होता है लॉस। इसको स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, SP इज इक्वल टू 95% ऑफ CP। ठीक है, यहां से आप लोग इसकी CP की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद आप लोग उसका क्या निकालेंगे, SP इज इक्वल टू 105% ऑफ CP। तो ये जो आपकी नई SP निकल के आएगी वही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 240 ए मैन इनकर्स ए लॉस ऑफ 10%। तो SP कितनी बचेगी, 90% ऑफ CP। ठीक है, तो 240 ये बचेगा 90% ऑफ CP। तो 240 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, ये आपकी क्या निकल के आएगी, CP। अब आपको क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट। तो नई SP किसके बराबर आएगी, 120% ऑफ CP। CP मैंने कैलकुलेट नहीं की है, एज इट इज लिख लेता हूँ, 240 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 120/100। 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो क्या निकल के आ जाएगी नई सेलिंग प्राइस 320। तो देखो, जब तक आपको ज़रूरत ना हो तो आप इस तरह की कैलकुलेशन को अवॉइड भी कर सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने का, टाइम को सेव करने का। मूव करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो सिमिलर क्वेश्चन है, सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% हायर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो यानी कि अगर किसी की कॉस्ट प्राइस 100 है तो 10% का बढ़ा के लगाया तो मार्क्ड प्राइस कितना हो गया, 110 रुपये। डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। अब क्या हुआ, डिस्काउंट दे दिया गया कितना, 10% का। तो हमें बताना है कि अगर सेलर को इसमें क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक है, तो अगर होगा तो कितना होगा वो देखो। अब डिस्काउंट किसके ऊपर दिया उसने, 110 रुपये के ऊपर, कितने का, 10 का। तो मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस किसके बराबर, 90% ऑफ मार्क्ड प्राइस। ऐसे ही लिखते हैं स्टेटमेंट। तो 90/100 इंटू मार्क्ड प्राइस इज 110। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो पीछे सेलिंग प्राइस कितनी बची आपके पास, 99। अब देखो 100 रुपीज़ उसकी क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी, 99 में उसने उसको बेच दिया। तो क्या हुआ, उसको हुआ स्टूडेंट्स लॉस हुआ। तो लॉस कितने रुपए का, 1 रुपये का। किसके ऊपर, सीपीज 100। सो 1/100 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना परसेंट बचेगा, 1% का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ आ गई। सीपी के ऊपर 10% बढ़ाया, 110 हो गया। उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस बचेगी 90% ऑफ मार्क्ड प्राइस, वो आ गई आपके पास 99। लॉस हो रहा है 1 रुपये का, परसेंटेज निकालने के लिए क्या आ गया आपका, परसेंटेज निकालने के बाद 1%। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए मैन सेल्स हिज टाइपराइटर एट 5% लॉस, इफ ही सेल्स इट फॉर 80 मोर ही विल गेन 5%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टाइपराइटर इज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी ज्यादा मिलेंगे कि अगर इतने रुपए में और बेचा होता तो ये चेंज आता। तो यहां पे आप लोग देखो नेट चेंज कितना आ रहा है, पहले उसको हो रहा है लॉस, यानी कि वो पहले क्या था, -5%। ठीक है, -5% की उसके पास कितनी वैल्यू थी कॉस्ट प्राइस की, 95%। ठीक है, अब उसने क्या किया, 80 रुपये ज्यादा में बेचा तो उसको 5% का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। 5% का बेनिफिट यानी कि अब उसकी एसपी कितनी हो रही है, 100 + 5 105%। पहले उसकी सेलिंग प्राइस थी इतनी,
अब उसकी सेलिंग प्राइस हो रही है इतनी। तो ये जो चेंज आ रहा है 10% का, ये जो 10% का चेंज आ रहा है, ये चेंज हमेशा किसके ऊपर आता है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किसके ऊपर आता है, सीपी के ऊपर। और ये किसकी वजह से आ रहा है, इस 80 रुपए की वजह से। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 10% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 80। सीपी आप लोग यहां से कैलकुलेट करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं फिर इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो पहले क्या हो रहा था, 5% लॉस के ऊपर वो बेच रहा था, तो मतलब पहले उसके पास 95% वैल्यू थी सीपी की। उसके बाद वो उसको फायदा हो रहा है 105 पर, मतलब फायदा हो रहा है 5% का। तो कितनी वैल्यू है उसके पास सेलिंग प्राइस की, 105%। ये जो 95% से 105% पे वो जा रहा है, वो किसकी वजह से जा रहा है, इस 80 रुपये ज़्यादा की वजह से। और ये जो 10% का चेंज है, ये हमेशा किसके ऊपर आता है, सीपी के ऊपर। ये आपको पता है क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बताया हुआ है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली आपका डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस के ऊपर। तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा, 800। देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे 200 मोर कहा है, 16 का गेन है, यहाँ पे 20 का गेन है। ठीक है, 16 का गेन है तो 20 का गेन, तो कितना हो जाएगा ये 36। इसको ऐड करके आप लोग देख लेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 36 का नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 100 से कितना ज्यादा, 116%। 116% से कितना हो रहा है ये, 120%। वहां पे प्लस क्यों हुई थी दोनों वैल्यूज, क्यों, क्योंकि वहां पे 100 से पीछे थी वैल्यू। तो यहाँ पे सिर्फ कितने का फर्क है, 4% का। तो 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस आप लोग किसके बराबर करेंगे, 200। तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, सीपी की वैल्यू। मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई आपको क्वेश्चन में गलती लगे, लास्ट लेक्चर में टाइम एंड वर्क के 1-2 क्वेश्चन जो वहाँ पे मैंने रेशियो ली है, मैंने शायद टाइम की जगह आपकी एफिशिएंसी की रेशियो ले ली है। तो जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो इस चीज़ को हम लोग वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। कोई भी आपके मन में डाउट है तो इस नंबर पे आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर एक बच्चे के कमेंट पढूं, ठीक है, उसकी क्वेरी को सॉल्व करूँ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।